नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। हफ्ते को नेपाल में आए 8 के शिद्दत के जलजले के दौरान कुछ ही सेकंड में हिंदुस्तान का एक हिस्सा करीब 1 से 10 फीट तक सरक गया। अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अर्थ ऑब्जर्वर रिसर्च प्रोफेसर कोलिन स्टार्क ने कहा, हफ्ते को एक और काठमांडू और पोखरा, दूसरी ओर पूरे हिमालय चट्टानों के करीब 1 से 2000 मील का हिस्सा सरक गया। उत्तर प्रदेश में हफ्ते को आए जलजले के झटके महसूस किए जाने के बाद अब बारिश, तूफान और ओले की मार ने किसानों की मुश्किलें बढ़ा दी है। आज मंगल के रोज लखनऊ, कानपुर, बहराइच, वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, झांसी, गाजीपुर, बालिया और वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हुई। अलग अलग जगहों पर 19 लोगों की मौत की इत्तला है। महकमा मौसमियात ने अगले 72 घंटों तक लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी है। सहारनपुर में तेज बारिश के साथ ओले भी गिरे। तेज आंधी की वजह से बहराइच में कई झाड़ जड़ से उखड़ गए और बिजली के तारे टूट गए। बारिश की वजह से कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। इस वक्त कई इलाकों में तेज हवा के साथ बारिश हो रही है। लखनऊ के पारा इलाके में तेज बारिश के दौरान बिजली गिरने से 2 लोगों की मौत वाक़ई हो गई है, जबकि एक की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। घायलों को ट्रॉमा सेंटर में शरीक कराया गया है। रेडियो ईरान ने इत्तला दी है कि दाइश अस्करी ग्रुप का सरबराह अबू बकर बगदादी हलाक हो गया है। कबलजी गार्जिन की एक रिपोर्ट में जराये के हवाले से कहा गया कि अल बगदादी मार्च में अमरीकी ज़ेर क़यादत इत्तेहादी अफवाज के हमले में शदीद जख्मी हो गए थे। रिपोर्ट के बमुजिब अल बगदादी नेनुआ सूबे के अलबाज जिले में जख्मी हुआ था। कहा गया है कि इसकी सेहतयाबी की रफ्तार बहुत सुस्त थी और वो अपने ग्रुप पर कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा था। अल बगदादी के सर पर $10 मिलियन का इनाम रखा गया था। हाल ही में एक आला इराकी फौजी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल अमीर अल शुमारी ने बताया था कि इनकी अफवाज ने गुज़िश्ता चंद दिन के दौरान ज़ायद 250 दहशतगर्दों को हलाक किया है। ज़राए इब्लाग में हालांकि इस इत्तला का तस्करा किया गया है, ताहम अभी इंटेलिजेंस एजेंसियों की जानिब से कोई बाज़ाब्ता तौसीक नहीं हो सकी है। सदर अमेरिका बराक ओबामा की दादी सारा उमर ने इनसे अपील की कि वो इस्लाम कबूल कर लें। सारा उमर हाल ही में उम्रे की अदायगी के लिए मक्का मुअज़्ज़मा गई थी। बराक ओबामा सदर अमेरिका बनने के बाद कई मरतबा मुसलमान होने की तरदीद कर चुके हैं। रशिया टुडे की एक रिपोर्ट के बमुजिब केनियाई शहरी 90 साला सारा उमर अपने फर्जंद और बराक ओबामा के चचा सईद ओबामा और अपने पोते मूसी ओबामा के साथ मक्का मुअज़्ज़मा गई थी। बारज़ा उन्होंने सऊदी अरब के अखबार अल वतन से बातचीत करते हुए कहा था कि उन्होंने अपने पोते के इस्लाम कबूल कर लेने के लिए दुआ की है। हुकूमत व महकमा बरक़ी की जानिब से मुतालबात की अदम यकसुई के सबब रियासत भर में महकमा बरक़ी के तीनों शोबे जात में खिदमत अंजाम दे रहे 16,000 से ज़ायद कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने हड़ताल शुरू कर दी है। हुकूमत तेलंगाना की जानिब से मुलाजमीन से किए गए वादों पर अमलावरी का मुतालबा करते हुए शुरू करदा इस हड़ताल के सबब मसाइल पैदा हो गए हैं और रियासत भर में बिला वक्फा व मियारी बरक़ी की सरबराही को यकीनी बनाने में दुश्वारियां पैदा हो रही है। कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन का मुतालबा है कि इनकी तनख्वाहें रास्त इनके खातों में अदा की जाए और दरमियानी कॉन्ट्रैक्टर के निज़ाम को फिलफौर बर्खास्त किया जाए। रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ महकुमा जात में खिदमत अंजाम दे रहे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन से हुकूमत ने वादा किया था कि वो इख्तिदार हासिल करने पर कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन की खिदमत को बाकायदा बनाएगी, लेकिन हुकूमत की जानिब से वादे की अदम तकमील के खिलाफ महकुमा बरक़ी में खिदमत अंजाम दे रहे कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन ने हड़ताल का आगाज किया है। ज़राए से मौसूला इत्तला के बमुजिब हुकूमत तेलंगाना के खिलाफ शुरू की गई इस हड़ताल में रियासत भर के 16,000 से ज़ायद मुलाजमीन हिस्सा ले रहे हैं। इंटरनेट यकीनन मालूमात हासिल करने का जरिया है, जिसके जरिए न सिर्फ मुख्तलिफ उलूम व फ़नून हासिल किए जा सकते हैं, बल्कि इसका बामकसद इस्तेमाल आपको जल्द मालदार भी बना सकता है। मगर चंद ऐसे लोग भी हैं जो गलत तरीके से पैसे हासिल करने की गर्ज से नाजायज़ तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी ही एक मिसाल आज सामने आई है कि 3 अफराद ने मुख्तलिफ वेबसाइट्स पर अपनी आप को इस्मत फरोश लड़कियों के ब्रोकर की हैसियत से मुतारिफ करवाते।
फिर ख्वाहिशमंद से पैसा वसूल करके आगे बढ़ जाते। डिप्टी कमिश्नर ने मुजरिमीन की शिनाख्त 28 साला बी प्रभाकर साकिन आरा नगर मोती नगर हैदराबाद, 31 साला विनय कुमार उर्फ श्रीधर साकिन कवाड़ीगुड़ा, 26 साल नागेश वर्मा साकिन बंजारा हिल्स की हैसियत से की। तफसीलात के बमुजिब प्रभाकर इंटरनेट पर नीमरिया लड़कियों की तस्वीर पर अपना नाम और फोन नंबर चिस्पा किया करता और इन्हें इश्तिहार की शक्ल में वेबसाइट पर डाल दिया करता या व्हाट्सएप पर शेयर किया करता। जो शख्स भी जिनसी आसूदगी हासिल करने की ख्वाहिश में इससे रब्त करता तो वो इसे विनय कुमार का नंबर देता कि मामला कर ले। मोल तोल हो जाने और एक कीमत पर इत्तेफाक हो जाने के बाद नागेश वर्मा को इसके पास भेजा करता था ताकि वो रकम वसूल कर ले। इस तरह पहली किस्त में 3 था 5 हजार हासिल कर लिए जाते। इसके बाद पौश इलाकों जैसे बंजारा हिल्स वगैरह में मौजूद किसी अपार्टमेंट की जानिब इसकी रहनुमाई कर दी जाती और मुलजिम वहां से फरार हो जाता। अगर कोई शख्स इससे दोबारा राब्ता करता तो वो कहता कि पुलिस ने हमारे अड्डे पर छापा मारा है, इसलिए वहां से फरार हो गए। पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने के बाद तहकीकात का आगाज कर दिया। 9 साला लड़के की नाश एक कार में पाई गई। कोकटपल्ली पुलिस के मुताबिक जावसवा नामी लड़का अपने ही मकान के पास खड़ी कार में मुर्दा पाया गया, मगर इसकी मौत का सबब मालूम न हो सका। लड़का तीसरी जमात का तालिब इल्म था, जिसके बारे में गुमान किया जाता है कि गलती से वो होंडाई कार में बंद हो गया, जिसके बाद इसकी मौत वाक़ हो गई। लड़के के वालिदैन ने हफ्ते की शाम इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, मगर लड़के को ना मिलना था ना मिला। जब पीर को लोग घर वापस हुए और कार खोलकर देखे तो इसमें अपने लड़के को मुर्दा पाया। लेडी डॉक्टर की इस्मत रेजी की कोशिश करने वाले बैंक के डिप्टी मैनेजर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। ये वाक़या आंध्र प्रदेश के जिला नेल्लूर के कावाली के वेंगल राव नगर में पेश आया। इस लेडी डॉक्टर ने मीडिया को बताया कि घर के करीब वो अपना हॉस्पिटल चलाया करती है। एक बैंक का डिप्टी मैनेजर दासू बीपी चेक करवाने के लिए इसके पास हॉस्पिटल में आया और वो हालत नशे में था। बीपी चेक करने के बाद दासू ने इसकी इस्मत रेजी की कोशिश की। इस डॉक्टर ने मुकामी अफराद की मदद से पुलिस में इस सिलसिले में शिकायत की, जिसके बाद कावाली टाउन पुलिस ने दासू को हिरासत में ले लिया और पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। साइबराबाद पुलिस ने जुआ खेलने वाले 11 अफराद को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें तेलुगु फिल्म अदाकारा भी शामिल है। मौसूख ज़राए के मुताबिक पुलिस ने कल रात वनस्थलीपुरम जहांगीराबाद इलाके के एक जुए खाने पर धावा किया। पुलिस की आमद के साथ ही जुआ खेलने वाले वहां से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने ताक़ुब करके इन्हें पकड़ लिया। पकड़े गए 11 अफराद के पास से 75,000 रुपए नकद रकम, 8 मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए। इस अड्डे पर तेलुगु फिल्म अदाकारा कल्याणी उर्फ कराने कल्याणी भी पकड़ी गई। स्पेशल ऑपरेशन टीम साइबराबाद ने एलबी नगर और मीरपेट पुलिस स्टेशनों के हुदूद में खोबागिरी के अड्डों पर धावे किए। एलबी नगर नावला बंडा नगर इलाके में श्रवण कुमार नामी शख्स ने एक मकान किराए पर हासिल किया और वो सेलफोन से व्हाट्सएप के जरिए ग्राहकों को लड़कियों की तस्वीर रवाना कर रहा था। पुलिस ने धावा करके वहां से बांग्लादेश की 2 लड़कियों को आज़ाद करवा लिया, जबकि श्रवण कुमार को मजीद कार्रवाई के लिए एलबी नगर पुलिस के हवाले कर दिया गया। स्पेशल ऑपरेशन टीम ने मीरपेट रघुवेंद्र कॉलोनी के एक मकान पर धावा करके वहां से भी 2 लड़कियों को आज़ाद करवा लिया। पुलिस ने जिस्म फरोशी का अड्डा चलाने वाली खातून दलाल को गिरफ्तार कर लिया। मालूम हुआ है कि दलाल खातून मुलाजमतों की फराहमी का झांसा देकर लड़कियों से जिस्म फरोशी करवा रही थी। पुलिस ने पकड़ी गई लड़कियों को बाज़ाबातकारी के मरकज मुंतकिल कर दिया। तो ये था आज का खबरनामा। दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज।